पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। इस पाठ में हम भाषा एवं उसके विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ व्याकरण का अध्ययन कितने स्तरों में किया जाता है इसको भी जानेंगे। भाषा क्या है? भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान अन्य लोगों के साथ करता है। भाषा के दो भेद होते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। पहला मौखिक भाषा, जब मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों को बोलकर अथवा कहकर दूसरों तक पहुंचाता है तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरा लिखित भाषा, जब मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है तो वह लिखित भाषा कहलाती है। सांकेतिक भाषा, जब हम अपने मन के भावों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो यह सांकेतिक भाषा कहलाती है। सांकेतिक भाषा अपने आप में पूर्ण नहीं होती है। जैसे आपने किसी से चुप रहने के लिए कहा तो वह शांत हो गया, लेकिन अगर आपने किसी से नाम पूछा तो उसको बोलना पड़ेगा। इसलिए मुख्य रूप से दो भाषा होती, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मातृभाषा, मातृभाषा वह भाषा है जो व्यक्ति सबसे पहले अपने घर परिवार से सीखता है। मातृभाषा में कोई भी चीज समझना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत आसान होता है। राजभाषा, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर सन 1949 को स्वीकार किया गया। 14 सितंबर सन 1949 में पारित भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा को मान्यता प्राप्त हुई। राजभाषा के रूप में इसको स्वीकार किया गया। प्रशासन के सभी कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग अनिवार्य है। इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लिपि, भाषा को लिखने के लिए भिन्न भिन्न ध्वनियों को प्रकट करने हेतु कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये चिन्ह वर्ण कहलाते हैं तथा इन्हीं चिन्हों के समूह को लिपि कहा जाता है। अर्थात भाषा को चिन्हों द्वारा प्रकट करने के माध्यम को लिपि कहते हैं। जैसा कि नीचे दिया गया है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, उर्दू की लिपि फारसी, असमिया की लिपि असमी, तमिल की लिपि तमिल। इसी तरह अन्य भाषाएं और उनकी लिपियां दी गई हैं, इनको आप देख लीजिएगा। व्याकरण, वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध रूप में शुद्ध लेखन तथा शुद्ध वाचन के लिए भाषा के आवश्यक नियमों की जानकारी दे उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के ज्ञान के बिना किसी भी भाषा का समुचित ज्ञान नहीं हो सकता। भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः व्याकरण में वर्णों, शब्दों, वाक्यों पर विचार किया जाता है। जैसे मधुरा गाना गाता है, यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। इसको इस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखा जा सकता है, मधुरा गाना गाती है। इसमें लिंग की अशुद्धता है। व्याकरण के रूप, व्याकरण के 4 भाग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, चौथा रूप या पद विकार। पहला वर्ण विचार, प्रत्येक शब्द कई वर्णों से मिलकर बनता है। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण और उसके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। दूसरा आता है आपका शब्द विचार। प्रत्येक भाषा का शब्द भंडार कई तत्वों से बनता है। भाषा अपने ढंग से शब्दों का निर्माण करती रहती है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, विकास, निर्माण, आगमन, अर्थ आदि का अध्ययन किया जाता है। तीसरा व्याकरण का भाग होता है वाक्य विचार। हिंदी में प्रत्येक वाक्य की एक निश्चित विधि होती है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्य का गठन और पदों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। चौथा रूप या पद विचार। प्रत्येक शब्द की
अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है। जब शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो बहुधा उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। रूप विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप परिवर्तन, उनकी रचना और भेद तथा उनकी कार्य का अध्ययन किया जाता है। अब मानक भाषा। मानक भाषा भाषा का शुद्ध रूप होता है जो समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तकों, टेलीविजन, रेडियो आदि पर प्रयोग किया जाता है। खड़ी बोली हिंदी की मानव भाषा है। खड़ी बोली हिंदी की वर्तनी में कुछ परिवर्तन किए गए जिससे मुद्रण टंकण की सुविधा रहे। यही रूप कंप्यूटर पर भी प्रयोग किया जाता है। ये बदलाव जो नीचे लिखे शब्द हैं, सारे बदलाव किए गए हैं वो लिखे हैं। जैसे जाएंगे, जाएंगे में टंकण की दृष्टि से इसको शुद्ध करने के लिए इसमें ए कर दिया गया, या की जगह ए कर दिया गया, या से मात्रा हटा दी गई और ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दी गई। उसी प्रकार आप देख रहे हैं गए में भी यही किया गया है, या हटा करके ए लिख दिया गया है। ए में मात्रा नहीं है, या की मात्रा हटा दी गई। अब आप दाईं तरफ आइए, जो है संबंध। संबंध शब्द में माँ आधा हटा दिया गया, ना हटा दिया गया और दोनों की जगह बिंदु रख दिया गया। ये टंकण और कंप्यूटर आदि की सुविधा की दृष्टि से ये परिवर्तन किया गया। जैसे सुंदर है, आधा ना हटा दिया गया और उसकी जगह ऊपर बिंदु रख दिया गया, सुंदर हो गया। इससे आप ये सारे शब्द देख लीजिएगा, जो परिवर्तन हुए उसको अच्छी तरह मनन कर लीजिएगा। हमने सीखा। हमने क्या सीखा? हम ये सब चीज़ें पॉइंट जो दिए गए हैं इनको आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए। पूरे लेसन का सार है, इसको आप अच्छी तरह याद कर लेंगे। और एक्सरसाइज में जो पहली एक्सरसाइज है और दूसरी एक्सरसाइज है, ये आपको क्लास वर्क में होगा। आपकी क्लास वर्क कॉपी में ये दोनों क्वेश्चन होगा। अब ये जोड़े बनाइए। ये जोड़े जो बनाइए आपको करना है। चौथा जो क्वेश्चन है, जोड़े बनाइए। भाषा लिपि, इसमें अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन। हिंदी की लिपि देवनागरी, संस्कृत की लिपि देवनागरी, पंजाबी की लिपि गुरमुखी। इसको आप मिलान करेंगे। अब वैकल्पिक बहुवैकल्पिक प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। इसमें से अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये रोमन लिपि में लिखी जाती है। हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। आ वाला जो आ कॉलम में दिया है हिंदी। गा भाषा के रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं भाषा के। घ भाषा को शुद्ध रूप से बोला या लिखा जा सकता है किसके द्वारा? व्याकरण के द्वारा। और फारसी क्या है? ये एक लिपि है। अब ये जो परियोजना कार्य है ये आप अपनी होमवर्क कॉपी में करेंगे। भारतीय भाषाओं के प्रमुख रचनाकारों के चित्र लगाकर उनकी भाषा और रचना के नाम लिखेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है, भारत की 22 भाषाओं की सूची बनाएंगे और सूची बनाएंगे जो कि संविधान द्वारा स्वीकृत है। इस तरह आप जो अभ्यास में पहला और सेकंड ये दोनों क्वेश्चन करेंगे और परियोजना कार्य में आप पहला और दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ये जो दोनों क्वेश्चन है अभ्यास वाले, ये तो आपका क्लास वर्क की कॉपी में होगा, पहला दूसरा क्वेश्चन। और ये परियोजना कार्य वाला जो क्वेश्चन है ये दोनों आप होमवर्क कॉपी में करेंगे। थैंक यू।